शुरू करते हैं आज की सेशन। आज की सेशन में हम बात करेंगे पाइथन के अंदर फंक्शन क्रिएटर। देखिए फंक्शन जो है नॉट ए पाइथन हर एक के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। फंक्शन जो है हमारा एक्स समय में भी होता है, वीवीए में भी होता है, सब कुछ होता है। तो फिर समझिए हमें फंक्शन का नीड क्या, राइट। हमें फंक्शन का नीड क्या है। अगर हम फंक्शन का इस्तेमाल ना करें जी, तो हम क्या करेंगे, राइट। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे दो नंबर को सम करके रिजल्ट प्रिंट करना, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ए इक्वल टू, यहाँ पे हम इंट करते हैं इनपुट, और यहाँ इंटर नंबर वन, यहाँ पे स्लैश टी करते हैं। और यहाँ पे लिखता हूँ बी अगेन इंट, यहाँ पे और यहाँ पे हमने लिखा एंटर नंबर टू। अब इन दोनों नंबर को ए इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया, और इसको हमें प्रिंट करने का सी, राइट। एक छोटा सा प्रोग्राम हमने बनाया आपको समझने के लिए। यहाँ सकते हैं नंबर वन हमने किया, नंबर टू किया, तो रिजल्ट 1 1 10 आप आ रहा है। इट्स गुड, दिक्कत नहीं है, बेसिक सा प्रोग्राम है। अब मान लीजिए कि मुझे ऐसे बार बार चाहिए होता है, मेरी जो एक बड़ी सी प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में सेम कैलकुलेशन 5 7 बार करना। जहां जितना बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा उतना बार मुझे इस कोड को करना लिखना पड़ेगा। 3 बार करना है, 3 बार, 3 अलग अलग जगहों पे लिखना पड़ जाएगा। बात समझे सर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम समझ में आ गया कि मान लीजिए एक कैलकुलेशन है, एक एक कोई किसी तरह का एक कैलकुलेशन है, एक इवेंट है, तो हमें प्रोग्राम में कई बार यूज करना है, कई बार यूज करना है अलग अलग जगहों पे। अगर एक साथ करना हो तो हम लूप लगा दें, लेकिन हर बार जो है उसका सिस्टम अलग होगा, लोकेशन अलग होगा। तो हम चाहते हैं कुछ ऐसा तरीका हो जिसे ये 4 लाइन का कोड मुझे, राइट। ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, फंक्शन का इस्तेमाल। यहाँ पे फंक्शन लिखने के लिए डी ई एफ, डेफ मतलब डिफाइन, और यहाँ पे अपने फंक्शन का नेम क्या लिखेगा, नेम। यहाँ पे लिख दिया सी ए एल कैल एंड ब्रैकेट क्लोज, और चाइल्ड पेरेंट वाला सिस्टम अपनाना पड़ेगा, मतलब टैब से इसके अंदर आपको, राइट। अब मुझे इस फंक्शन को कहीं भी कॉल करना है, कोई भी एक वेरिएबल के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे करता हूँ के इक्वल टू एल ब्रैकेट ओपन, क्या कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ देखिए नंबर 1 एंट्री मांग दिया, रिजल्ट आ गया सर। अब मुझे अगर इसको कहीं और दोबारा करना है तो जस्ट एक और वेरिएबल लीजिए, यहाँ पे सी एल कैल ओपन क्लोज कर दीजिए। बात समझ में आया। तो प्रकाश जी आप लोगों को ये समझ में आ गया कि हमें फंक्शन का क्या यूज होता है। तो किसी एक काम को मुझे बार बार करना हो तो उसके लिए हम अपना फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं, ताकि नीचे कहीं भी उस प्रोग्राम में यूज करने के वो लंबी सी कोडिंग ना लिखना पड़े, सिंपल उस कोडिंग को सॉल्व, राइट। क्या जी गणेश जी समझ में आया। जी हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे चलिए,
अब मैं चाहता हूं कि मेरे फंक्शंस में यहाँ पे क्या था कि इनपुट हम फिक्स किए हुए थे ना सर, बट यहाँ पे इनपुट जरूरी है हर बार इनपुट से मिले, तो हम एक ऐसा बना, एक मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक सम का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं ताकि हम नंबर इनपुट करें और मेरा सम जो है, तो यहाँ पे हम करेंगे डी एफ, यहाँ पे देंगे एस यू सम, और यहाँ पे ए कॉमा बी क्या हो गया, ए हो गया फंक्शन इनपुट। जैसे एक्सेल के अंदर में हम कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना सर, उसमें हम लगाते हैं ना, इनपुट देते हैं ना सर, यहाँ पर दिखा, मैंने इफ का फॉर्मूला लगाया, इक्वल इफ किया, और इफ में कितने इनपुट है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू फॉर ट्रू एंड वैल्यू फॉर, 3 इनपुट है। जब हम फॉर्मूला इसका इफ का फॉर्मूला प्रोग्रामर ने बनाया होगा, इसी तरह से 3 इनपुट, 2 इनपुट डिफाइन किए होंगे, तो यहाँ पे हमने ए और बी 2 इनपुट। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, लिखेंगे सी ए प्लस बी, और फंक्शन सम का जो रिजल्ट क्या होगा, सम का रिजल्ट होगा सी, तो यहाँ पे कर दीजिए टर्न टर्न। अब नीचे कहीं भी किसी भी प्रोग्राम के अंदर हम अगर देते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे प्रिंट करना है सी को, तो यहाँ पे हम करते हैं के इक्वल टू सम, सम के अंदर हमने 10 डाला, यहाँ पे 20, तो ये 10 है ए के ऊपर लोड हो गया, और जो 20 है वो बी के ऊपर, 10 किसके ऊपर लोड हो गया, ए के ऊपर, और 20 किसके ऊपर लोड हो गया, बी के ऊपर। अब ये जो कैलकुलेशन करके जो रिटर्न सी है वो सम की वैल्यू होगी, तो मैं यहाँ पे प्रिंट ए करता हूं, ठीक है, आ गया 30। तो अब जरूरी नहीं है कि फंक्शन में आप रिटर्न करें, फंक्शन में डायरेक्ट डायरेक्ट अपना इवेंट करा सकते हैं, जैसे कि प्रिंट का इवेंट है, इनपुट का इवेंट है, हम डायरेक्टली फंक्शन में करा सकते हैं, वीवी प्रोग्रामिंग में नहीं होता है, बट यहाँ हम डायरेक्ट करा सकते हैं। दूसरा, हमें रिटर्न चाहिए, मतलब कि हम फंक्शन को रिजल्ट को हम कोई इवेंट ना करा के हम रिजल्ट आउट करना चाहते हैं, तो हम रिटर्न से रिजल्ट को आउट कर सकते हैं। आया क्लियर सर? अब चलिए एक एग्जांपल देते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं, फैक्टोरियल नंबर निकालेगा, किसी भी नंबर का क्या निकालेगा, फैक्टोरियल नंबर, ठीक है। एक्सेल में फैक्ट फॉर्मूला करता है ना, सेम चीज करना। एक्सेल में हम जाएं, तो जैसे मुझे यहाँ पे 5 का फैक्ट चाहिए, तो यहाँ पे इक्वल होता है फैक्ट, इसको सेलेक्ट करके एंटर, 120 क्या किया, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, यही सीक्वेंस सेम फॉर्मूला हम डालना चाहते हैं किसमें, पाइथन में। यहाँ पे लिखा डेफ, और यहाँ पे मैंने सेम फैक्ट का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे हमने किया एन, मतलब कि कोई भी नंबर एंट्री होगा वो, ओके। अब यहाँ पे हम लूप, यहाँ पे क्या करते, हम एक आर इक्वल, ठीक है, यहाँ देते हैं कि वाइल एन जो है हमारा, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तब तक मेरा लूप है, और लूप क्या है, लूप है आर मल्टीप्लाई टू एन, ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने कर दिया एन माइनस 1, ताकि ये, फिर यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न, क्या करेंगे, रिटर्न, राइट। अब मैं यहाँ पे अगर सी इक्वल फैक्ट, और फैक्ट के अंदर में हमने क्या कर दिया, मान लीजिए 5, अब यहाँ पे मैं प्रिंट कमांड के अंदर मैं सी को आता हूँ, ठीक है, किस आ गया, बिल्कुल मैच कर रहा है रिजल्ट।
अब ये प्रोग्राम में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए कि हाँ से। बाकी लोगों को, गणेश जी, रजनीश जी, आपको ठीक है। और हमने एक, अब यहाँ पे चलिए एक और प्रोग्राम करते हैं कि जब तक एग्जाम्पल आप नहीं करेंगे समझ में नहीं आए। एग्जाम्पल किए, एक एग्जाम्पल और करते हैं। आपको याद हो मैंने प्राइम नंबर का फंक्शन, कौन सा नंबर प्राइम है या नहीं, राइट। तो यहाँ पे हम देते हैं डेप्थ, यहाँ पे लिखते हैं प्राइम। प्राइम, और प्राइम के अंदर हम एन, अब यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं x इक्वल टू 1। यहाँ लिखते हैं कि 4i इन रेंज, रेंज में हमने क्या कर दिया, 2 से स्टार्ट हो और n ले। सेम फंक्शन जो मैंने इससे पहले बताया था। अब यहाँ पे क्या करना, इफ x के साथ, सॉरी n के साथ, n के साथ अगर हम करते हैं i, n के साथ क्या करते हैं, i करते हैं। अगर o 0 है तो उसका मोड जो है 0 आया, मोड अगर 0 आया, ऊपर जो x1 किया है वो 0 हो जाए, ठीक है ना। और इसके बाद हमने यहीं पे इसको क्लिक कर, यहाँ पे एल्स दिया, एल्स, एल्स में हमने बोला कि x इक्वल, ठीक है, हो गया। अब हमें रिटर्न क्या करना, अगर रिटर्न अगर आपको 1 या 0 करना है, 1 या 0 करना है तो ठीक है, आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 या 0 ही होगा। लेकिन मुझे अगर रिटर्न करना है या false, क्या करना है, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे एक और, सबसे पहले जो यहाँ आप 0 1 की जगह पे यहाँ फॉल्स, ठीक है। और फिर हम यहाँ लिखते हैं 4 के समकक्ष कि रिटर्न जो होगा यहाँ पे टू टाइम, टाइम के अंदर 3 डाल, और फिर यहाँ पे हम करते हैं इंट, राइट। अब जैसे यहाँ पर रन कीजिए, बड़ा प्राइम फॉल्स आया, तो उल्टा कर दिया, हाँ फॉल्स, हाँ हुआ है। 13 हमारा प्राइम नंबर है इसलिए। तो इस तरह की चीजें भी कर, अब ये इससे फायदा क्या हुआ कि इसको मैं कहीं भी इसकी, इस प्रोग्राम के अंदर या फिर क्लास बना के किसी और प्रोग्राम के अंदर हम आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। फिर है, अब बात करते हैं फंक्शंस के अंदर में रिटर्निंग द मल्टीपल वैल्यू। अगर मुझे मल्टीपल रिजल्ट निकालने हो तो क्या मैं निकाल सकता हूं इस प्रोग्राम में, चलिए इस चीज को जानते हैं। आप लोग अब बात करते हैं रिटर्न द मल्टीपल प्रोग्राम फंक्शन में, क्या हम मल्टीपल रिजल्ट दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। इससे हमने लिख दिया कैल, कैल के नाम से कि मल्टीपल कैलकुलेशन और ए और बी के साथ। और यहाँ पे मैंने बोला कि सी जो है ए प्लस बी है, और यहाँ पे हमने बोला कि डी जो है ए माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पे
और यहाँ पे ई जो है ए मल्टीप्लाई बाई बी, 3 रिजल्ट हो गए, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दूंगा रिटर्न ए सी कॉमा डी ई। एक साथ आप इस तरह से कैलकुलेशन करके रिटर्न कर सकते, लेकिन अब इस फंक्शन को अप्लाई करना, तो मैं ए इक्वल टू, ये नहीं, एफ इक्वल टू कैल सी करता, कैल कैल के अंदर में ए 10 है, 20 कर दिया। अब मैं प्रिंट करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, प्रिंट एफ। मेरे हिसाब से पहला जो सी की कैलकुलेशन ही रिटर्न रिटर्न है, इसने इसको एक ट्यूपल फंक्शन के ऊपर रिटर्न कर दिख रहा है ना आपको? ठीक है। अगर मुझे अलग अलग वेरिएबल पे चाहिए, मैं यहाँ पे एक्स 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 कॉमा वाई जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कर। अब इसको मुझे मुझे एक्स को प्रिंट करना है तो ठीक है। इस तरह से अगर आप एक करेंगे तो जो फॉर्मूला का रिटर्न होगा वो पूरा पूरा आ जाएगा। अगर आप अलग अलग वेरिएबल्स देते हैं तो सिक्वेंसली उस वेरिएबल्स को यहाँ पे लो, तो आप कैलकुलेशन करके मल्टीपल रिजल्ट्स को भी स्टोर कर सकते हैं। दिक्कत सर इसमें, अब हम यहाँ कह सकते हैं कि फंक्शन आर द फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। अब क्लास क्या है, हमारी टॉपिक, अगली टॉपिक क्लास ही है, तो क्लास से समझिए क्लब ऑफ फंक्शन होता है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एक प्रोग्रामिंग करते हैं और आप आपकी जो काम है उस पर काम बनाते हैं, तो आपको मल्टीपल टाइम एक ही तरह के कैलकुलेशन की जरूरत है। जैसे 20 25 50 फॉर्मूले हैं जो यूज, जैसे आपको यूज होते रहा, तो हर बार आप अगर फंक्शन आप बनाओगे, क्यों, मान लीजिए कि आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, उस प्रोग्राम में आपको कुछ है जो कि आपने प्रोग्राम में लिखा, पिछले में लिखा था, पिछले में भी लिखा, तो हर बार क्यों लिखेंगे। हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं इसके अंदर में सारे के सारे फंक्शन डाल देते हैं, मुझे जो फंक्शन चाहिए वो देते हैं। लाइक इसके बारे में अगली क्लास में समझाऊंगा, लेकिन समझ लीजिए कि हम यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक ही फंक्शन में कई सारे फंक्शन कोड कर सकते हैं। यही चीज आपको समझ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज दिया कि हमने दिया डेफ, यहाँ पे दिया यस, डिस्प्ले का डीएस कर दिया, यहाँ पे एस ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया। इसके अंदर एक और फॉर्मूला है डेफ मैसेज, एम एस जी, मैसेज का पैकेट ओपनिंग। अब इसके अंदर हमने रिटर्न कर दिया, रिटर्न यहाँ पे लिख दिया हाउ आर, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये जो मेन, ये तो इसका रिटर्न हुआ, जो मेन डीआईएस का रिटर्न क्या करते हैं, डीआईएस का रिटर्न कर देते हैं। तो मैसेज है हमारा एम एस जी पैकेट, इसमें प्लस कर देते हैं एस, आर कर देते हैं। अब मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रिंट एस दिया डी आई एस, यहाँ पे लिखा जी, यहाँ आएगा हाउ आर यू, है सर, स्पेस बीच में,
किया कैसे यूज। इसमें क्या हुआ, एक तो फंक्शन ऑलरेडी है, उस फंक्शन के अंदर भी हम एक और फंक्शन, जैसे क्या है कि आगे तो प्रोग्रामिंग चलेंगे, बड़े बड़े कोड्स आपको लिखने पड़ेंगे, बड़े बड़े कोड्स के अंदर में मान लीजिए होता है कि एक फंक्शन फंक्शन कई बार यूज करने होते हैं, ऐसे केस में हम यूज करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, क्या मैं सिर्फ mxg को रिटर्न कर सकता हूँ? समझ में आएगी सर, यहाँ पे मेन फंक्शन लेना पड़ेगा। पाइथन की यही खूबी है सर, आप क्लास के अंदर पूरे क्लास को या पूरे के पूरे फंक्शन को तरह से एक मेन फंक्शन को या उसके अंदर सब फंक्शन है उसको भी आप कॉल कर। और सब क्लास में होता है अपना वर्ड वाला। ठीक है, फंक्शन के अंदर सब फंक्शन समझ में आ गया, कोई दिक्कत? आप कहा जी कोई दिक्कत? नहीं नहीं नहीं, नहीं मैसेज कॉल क्लास में। अब यहाँ पे हम वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, सबसे वेरिएबल ये कितने इनपुट आउटपुट हो सकते हैं और कई सारे फंक्शन हो जाने, एक ग्लोबल वेरिएबल निकालना। ठीक है सर, ग्लोबल वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। ग्लोबल का मतलब क्या हुआ, जैसे दो फंक्शन लगा दिए, इसके अंदर अगर ए यूज किया तो इसके अंदर जो ए यूज किया उसे कोई, हम ऐसा एक फंक्शन बनाना चाहते हैं दोनों में काम करें। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ए इक्वल किया और फिर यहाँ पे लिखा डेफ, अब इसमें हमने कर दिया ग्लोबल ए। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे ए इक्वल, है, फिर हम अब यहाँ फंक्शन को तो यहाँ देखिएगा प्रिंट जो है वो है सर, इसने ए वन था, इस वन को इसने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। जब मान लीजिए हम 10 करते हैं, यहाँ लिखते हैं ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई, आप देखेंगे कि ये 20 रिजल्ट आएगा।
क्या है सर? ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल हुआ। क्या हुआ? ग्लोबल वेरिएबल। मतलब कि हम किसी और फंक्शन का वेरिएबल और फंक्शन में कॉल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और फंक्शन, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डॉट प्रिंट ना करता हूँ और रिटर्न डॉट, राइट। यहाँ पे हम डेफ लगाते हैं और सेकेंड फंक्शन यहाँ पे सेम लिखते हैं पर, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं ए टू, ठीक है। अब यहाँ हम इसको ए इक्वल टू एफ इंट, इंट में हमने क्या, कॉमा, यहाँ पे क्या रिटर्न आना चाहिए सर? रिटर्न है ए 20 है, 30 है सर, 20 और 30, 20, ये 10 था, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर रिजल्ट क्या आया, है ना सर। फिर इस दूसरे फंक्शन में उसी ऊपर 10 ऐड हुआ तो 30 आ, देखिए रिजल्ट। एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, कई बार क्या होता है कि एक फंक्शन के एक इस चीजों के साथ हमें पे कैलकुलेशन है, इसका है, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल। ऐसे और भी फंक्शन होंगे सर, ठीक है। आगे चल के आपको फंक्शन अच्छा खासा काम करना है, क्लास बताऊंगा, पूरी क्लास के अंदर फंक्शन ही है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो बताऊंगा उसमें नहीं है, ना फंक्शंस पे काम नहीं होगा। फंक्शन आपको करना ही पड़ेगा। फंक्शंस के अंदर कोड वही होगा जो अभी आपने हमसे अभी कोडिंग नहीं, बस समझिए, डिफाइन करना, इनपुट देना और रिटर्न करना, मेन समझ, ठीक है, जो कि मैंने आपको समझा दिए हैं। तो इसके अलावा हम आपको और फंक्शन प्रैक्टिस करते हैं, उसको कीजिए, फंक्शन ज़्यादा हम नहीं कराते, ओके। यहाँ पे फंक्शन की कुछ thing आपको प्रोवाइड कर, तो आप फाइल के साथ और आप, ठीक है सर।